महात्रिपुर सुंदरी स्वरूप ओंकार की शक्ति साधना। मणिपुर बहित सवतेह स्तनैतनः सदाशिवांगे लसिता सौदामिनी स्थिरासा त्रिपुरा भातु चिदंबरेण। ओंकार की निष्पत्ति का मूल अजपा गायत्री। अजपा गायत्री क्या है, ये पहले बताया जा चुका है। मन जपे चाहे न जपे, जप चलता रहे, ये श्वास और प्रश्वास का जप होता है, इसे ही अजपा कहा जाता है। मंत्र शास्त्रों में विवरण प्राप्त होता है, जब श्वास और प्रश्वास में हंस मंत्र का जप बिना आश्रम के हमेशा होता रहे, कहीं कोई अपने तरफ से परिश्रम नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक रूप से हंस हंस जप होता रहे, तो यही अजपा गायत्री है। तथा आरोह अवरोहात्मक क्रम से जप होने पर यह मंत्र हंस सोहम रूप में मान्य होता है। हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत पुनः हंसो परम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। कोई भी जीव स्वभावतः ही हंस का जप करता रहता है, वह चाहे मन को उस पर लगाए या न लगाए, यह हंस का जप चलता ही रहता है और यही शब्द की उत्पत्ति होती है। शक्ति संगम तंत्र ने विशेष रूप से स्पष्ट करते हुए यही कहा है, ओ प्लस अम अर्थात ओम हो गया, तथा बिंदु और विसर्ग काम कलात्मक त्रिकोण बन गया। यह बात स्पष्ट है, श्वास प्रश्वास की क्रिया में अंसा मत सोहम स प्लस ओ प्लस ह प्लस म, इसमें से यदि हम पृथक करते चले जाएं, सौ पृथक कर दें तो ओ हो जाएगा। 7 कलाएं ओंकार में निर्दिष्ट हैं या छिपी हुई हैं। पहला है परा, दूसरा है परात्परा, तीसरा है परातीता, चौथा है चित्परा, पांचवा है चित परात्परा, छठा है चिदतीता और सातवां है सर्वातीता। ये 7 कलाएं ओंकार में निहित हैं। ये कलाएं इन नामों से अभिहित होकर ही सुंदरी कला के पंचकृत्यकारी शिव तथा बिंदुनाद रूप शिव शक्ति के बोधक कहे गए हैं। अर्थात बिंदु और नाद ये शिव और शक्ति के बोधक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव ये 5 महाप्रेत हैं जो प्रणव में निविष्ट हैं। अर्थात ओंकार में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव निहित रहते हैं और ये भगवती के महासिंहासन के ब्रह्मा आदि 4 पद हैं और आच्छादन भगवान कामेश हैं, जहाँ सुंदरी कला विराजमान है। यही कारण है कि श्री चक्र की षोडशावरण पूजा करने वाले साधक बिंदु चक्र में त्रिबिंदु रूप महाबैंदव चक्र की भावना करके उसमें ऊर्ध्व भागस्थ बिंदु को प्रणव रूप मानते हुए उनकी अर्चना करते हैं। वहाँ वेद त्रय स्वरूपिणी महानिर्वाण सुंदरी की अंग देवता वेद अधिष्ठात्री शक्तियों की पूजा के पश्चात प्रणव के 5 अंग में बिंदु में सृष्टि आदि सुंदरी पंचक की पूजा होती है। मध्य बिंदु में स्थित अंगुष्ठ रूप पुरुष के शुक्ल आदि आज्ञा चक्र में देखने पर प्रतीत होता है एक अंगुष्ठ के आकार का लौ जलता रहता है। प्रणव के इस महत्वपूर्ण चिंतन की दिशा में तंत्र शास्त्रों का योगदान अत्यंत विशाल है।
भिन्न भिन्न तंत्र आगमों में श्वेष्ठ दैवात्कृत का स्वरूप ओंकार में ही दिखाया गया है। आदि शंकराचार्य ने श्री यति दंडेश्वर्य विधान नामक महाग्रंथ में प्रणव या ओंकार को यति के दंड की प्रकृति सिद्ध करते हुए सन्यासियों के लिए उसे साक्षात अद्वैत ब्रह्म का बोधक तो बतलाया ही है, साथ ही यति दंड को श्री चक्र का रूप प्रदीन करने की धारा में ओंकार की कुल 256 मात्राओं तथा उनकी शक्तियों का विस्तार गर्भित विवेचना प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री राम ने भी राम गीता में हनुमान जी को ओंकार की इन्हीं 256 मात्राओं का उपदेश दिया है, किंतु वहाँ उन मात्राओं की शक्तियों का उल्लेख नहीं, जिसे आदि शंकराचार्य ने दिखलाकर शाक्त संप्रदाय के उपासकों के लिए ब्रह्म विद्या का द्वार खोल दिया। श्री त्रिपुरोपनिषद के भाष्यकार श्री रामानंद यति ने अपने भाष्य में श्री विद्या को ही ब्रह्म विद्या प्रतिपादित किया है। इस दृष्टि से भी 256 मात्राओं एवं उनकी शक्तियों का वर्णन आता है, जिससे ओंकार के स्वरूप के विस्तार को समझने में पूर्ण सहायता प्राप्त होती है। अर्थात यद्यपि प्रणवश्च स्मृतः साक्षात् द्वैत ब्रह्म बोधकः कहकर प्रणव को अद्वैत ब्रह्म का बोधक कहा गया है, फिर भी इसे मंत्र शास्त्र में व्याप्त तंत्र मंत्र दैवति विग्रह सर्वामनासूचक तथा मोक्ष का बोधक व्यक्त करते हुए आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहले यही कहा, सर्वतत्वमय सर्वमंत्र देव चित विग्रह सर्वामनात्मकत चापम प्रणव परिपठेत शब्द ब्रह्मात्मना सोअम महानिर्वाण बोधकम। यही कारण है कि प्रत्येक साधना पथ के पथिक को प्रणव में स्थित मात्राओं और मंत्रों को अवश्य जानना चाहिए। प्रणव की संरचना अ प्लस उ प्लस म इन तीनों वर्णों से हुई है, जिसमें सर्व सामान्य जन परिचित है। प्रणव का लेखन ऊर्ध्व शुंड मध्य शुंड अधः शुंड के रूप में चंद्रकला एवं बिंदु के योग से पूर्ण होता है। ये तीन शुंड रूप प्रमुख भाग ही सोम सूर्य और अग्नि रूपी तीन मात्राएं ओम में विराजमान है। वैसे तो तांत्रिक ग्रंथों में सोम की 136, सूर्य की 116 और अग्नि की 108 मात्राएं बतलाई गई हैं। ये सब मिलाकर 360 होते हैं। प्रणव के अ प्लस उ प्लस म ये तीन वर्ण क्रमशः सोम सूर्य और अग्नि के प्रतीक होने के साथ ही हमारी वर्ष गणना के भी द्योतक हैं। तीन मात्राओं के सूक्ष्म चिंतन से पंच मात्रा का ओंकार बोध कराते हुए कहा गया है, औमानाद बिंदु च मात्रा पंच यथा क्रमः। अर्थात ओम में अ उ म नाद और बिंदु ये पांच मात्राएं क्रमशः विद्यमान हैं। ईशान शिव गुरुदेव पद्धति के द्वितीय पटल के प्रणवाधिकार में ओम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अर्थात नाद रूप पंच भेदात्मक स्वरूप की 50 कलाओं का निर्देश दिया गया है। आकार की 10 कलाएं होती हैं, सृष्टि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, कांत, लक्ष्मी, धृति, स्थिरा, स्थिति और सिद्धि। और उकार की 10 कलाएं हैं, जरा, पालिनी, शांत, ऐश्वर्य, रति, कामिका, वरदा, राधनी, प्रीति और दीर्घा। मकार की 10 कलाएं हैं, तीक्ष्णा, रौद्रा, माया, निद्रा, तंत्री, सुधा, क्रोधिनी,
क्रिया, उत्कारिका और मृत्यु। बिंदु की 4 कलाएं हैं: पीता, श्वेता, अरुणा और गौरी। इस प्रकार बिंदु की 4 कलाएं हैं: पीता, श्वेता, अरुणा और गौरी। नाद की 16 कलाएं हैं: निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, रंधिका, दीपिका, रेचिका, मोचिका, सूक्ष्मा, असूक्ष्मा, अमृता, ज्ञानामृता, आप्यायनी, व्यापिनी, व्योम रूपा तथा अनंता। ये कलाएं क्रमशः ऋग्वेद में ब्रह्म सृष्टि हेतु, यजुर्वेद में विष्णु स्थिति हेतु और सामवेद में रुद्र संहारेश, अथर्ववेद में ईश्वरात्मिका, सर्व काम प्रद एवं सदा शिवात्मिका, भुक्त मुक्ति प्रदवत लाई गई हैं। इस प्रकार यहाँ शक्ति साधना में भी ओंकार या ओम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। शेष आगे। जय माता।